से, बथनाहा से यहाँ तक आए हैं, तो ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि माँ सीता की जन्मभूमि पर इनका आगमन हुआ। कोई स्वागत या औपचारिकता तो हम नहीं कर पाए, लेकिन मैंने इनका जो स्वागत किया है वो अपने क्या कहे अनमोल आंखों से इनका स्वागत किया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि परिस्थिति या परिस्थिति जन्य जो भी कार्य है इसमें हिम्मत तो नहीं हारता, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह पर जो व्यवस्था बनती है वो अर्थ की बनती है। तो वह प्रेम जो है, वह निश्चल प्रेम मैं इन्हें समर्पित करता हूं और इस यात्रा में आगे की योजना के लिए इन लोगों का भी सुझाव लूंगा। धनुषा धाम में कवि सम्मेलन का आयोजन करना है, जिसके लिए आदरणीय सुरेश वर्मा जी, राम बाबू जी, मुरलीधर झा मधुकर जी, सभी लोग अपने स्तर से तैयारी करेंगे और मेरे ऊपर ये कृपा करेंगे कि इनका आगमन अपने वाहन से हो। वहां जो बन पड़ेगा सेवा जैसे आएगा, अगर कहीं से सेवा आता है तो उस वाहन का खर्च जरूर वहां पर देने की प्रयास होगी, क्योंकि अभी लेने वाली स्थिति में हम नहीं है, न किसी के सामने मुंह खोल पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो पाती है। जनकपुर धाम हमारा समापन होगा। जनकपुर धाम में मैं भूषण दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि मिथिला के संतों को, जो यहाँ 2 वाहन उपलब्ध है जनकपुर, एक वाहन जो भजन कीर्तन करते हुए प्रतिदिन जाता है, 14 संत उसमें बैठ सकते हैं। 14 संत को लेकर यहाँ से प्रेरणा देकर उनको यहाँ से वहां तक पहुंचाएंगे 14 संत। और मैं जितने मेरे मित्र मंडली के लोग हैं, मैं सभी से निवेदन किया हूं कि अपनी वाहन पर 5 लोगों को बैठा करके आप आए। तो अगर इस प्रकार का 10 वाहन आ जाता है तो उसकी संख्या 50 हो जाएगी, और 50 और हम लोग के यात्री के 15, 65 से 100 लोगों की उपस्थिति सीतामढ़ी की होगी, ऐसा मेरा पूर्व अनुमान है। और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे सहयोगी हों, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हों, सभी लोग इस कार्य में सहयोग करें। प्रथम यात्रा का पूरा विवरण इस प्रकार रहा। माँ सीता के से ही जुड़े हुए कविता पाठ हो। माँ सीता जी की पुण्य भूमि पे जब धनुषा की ये बात आती है तो वीर रस और धनुष की टंकार जैसी भी कुछ कविताओं का सृजन हो। और यदि जन्मभूमि पर बात आती है तो यहाँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है, उनके बहुत सारे भक्ति गीत हैं, तो यहाँ के लिए कुछ कहना ही नहीं है। नेपाल में 2-3 मंत्री हैं, हो सकता है कि उन मंत्रियों का भी वहाँ रहना होगा। और जलेश्वर से ही जुड़ी हुई हैं रीना शर्मा जी, रानी शर्मा जी, तो ऐसे कुछ लोगों को देखा जाए वहाँ पे। अगर कार्यक्रम का बड़ा स्वरूप होगा